Good morning, my dear students. Today topic is start now oxidation. Oxidation. Oxidation means oxygen का ऐड होना. Added of oxygen is called oxidation and added of hydrogen is called reduction. Okay? So oxygen added of oxygen is called oxidation. Oxidizing agent acidic camenophore, K2Cr2O7, potassium dichromate, potassium magnate, potassium permanganate, and HNO3, nitric acid. Camenophore, K2Cr2O7 and HNO3 is oxidizing agent. It is known as oxidizing agent. Oxidizing agent. Oxidizing agent. It is known as oxidizing agent. Okay. अब देखिए बेटा 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल. 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल. 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो आपके पास आएगा एल्डिहाइड. ओके, एल्डिहाइड का और आगे ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपके पास जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड. एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड व्हेन 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज एंड oxidation of 2 degree alcohol, oxidation of 2 degree alcohol, then obtained is ketone. Next, oxidation of ketone, it is known as carboxylic acid. It gives carboxylic acid. Oxidation of ketone, it gives carboxylic acid. Okay, but यहाँ पर 1 कार्बन क्या आएगा? डिक्रीज. 1 कार्बन डिक्रीज का आपके पास क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा. ओके, थर्ड है 3 डिग्री अल्कोहल. 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे आप. 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडाइजेशन से आपके पास जाएगा कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. Ketone and carboxylic acid. It means 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. Primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol का जैसे ही ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपके पास डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा. डिफरेंट टाइप. इट मींस एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. 1 कार्बन लेस. 1 कार्बन लेस का किसका फॉर्मेशन होगा? कीटोन का फॉर्मेशन होगा. ओके, तो ये याद रखना है. वैसे यदि जनरली देखा जाता है तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन फ्रॉम 1 डिग्री ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल. 1 डिग्री अल्कोहल का जैसे ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपके पास एल्डिहाइड आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा. ये कार्बोक्सिलिक एसिड कर दिया मैंने. ओके, बट 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो ऑक्सीडेशन करवाने पर ओनली कीटोन आता है. 3 डिग्री अल्कोहल का तो 3 डिग्री अल्कोहल जो है उसके अंदर तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होता. बट यहाँ पर आप लॉन्ग टाइम तक जैसे आप इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपके पास ये प्रोडक्ट आएंगे. वैसे जनरली बात करें तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा. और जो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडाइज से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? कीटोन का और आगे यदि आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो जनरली होता नहीं है. बट लॉन्ग टाइम तक आप इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपके पास 1 कार्बन डिक्रीज का क्या किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का. ओके, अब स्टार्ट कर रहा हूं रिएक्शन. प्राइमरी अल्कोहल. फर्स्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल. ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल. ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर देखें RCH2OH. एल्किल अल्कोहल का जैसे आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे
तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडाइज जैसे ही करवाते हैं, किसका फॉर्मेशन होगा? सेम कार्बन के एल्डिहाइड का, RCHO। ओनली वन कार्बन है तो ये वन कार्बन, सेम कार्बन के सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा एल्डिहाइड का। ओके, बट एल्डिहाइड को और आगे ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? सेम कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का। देखिए RCHOH 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल इट गिव्स एल्डिहाइड। नंबर ऑफ कार्बन एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड एंड एल्कोहल सेम, नंबर ऑफ कार्बन इज सेम, एल्कोहल एंड एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, बट नंबर ऑफ कार्बन इन एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड सेम। इन दोनों के अंदर एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन भी क्या है? यहाँ पर सेम है। ओके, तो ये आपके पास हो गया एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपके पास आ गया एल्डिहाइड, ये मैंने कर दिया एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से आपके पास आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH, it means ethanol, ethanol, oxidation of ethanol it gives aldehyde, it means CH3CHO, number of carbon same in aldehyde and ethanol, एथेनॉल के अंदर और एल्डिहाइड के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन सेम है, 2 कार्बन, इस साइड के अंदर 2 कार्बन है ना। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इट गिव्स सेम कार्बन प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, मेक एथेनॉल और होम एसिड, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, एंड CH3COO means 1,2 ethyl carboxylic acid, sorry, make form acetic acid and make a ethanoic acid. General name of CH3COO acetic acid and IUPAC name of CH3COO ethanoic acid. ओके, देखिए यहाँ पर एथेनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल इट गिव्स सेम नंबर ऑफ कार्बन एथेनॉल। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल इट गिव्स एसिटिक एसिड, टोटल नंबर ऑफ कार्बन सेम इन कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड एल्कोहल। ओके, तो ये आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल के फॉर्मेशन का मेथड आ गया। अब स्टार्ट करते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। देखो बेटा 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से सेम कार्बन के एल्डिहाइड और सेम कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये मैंने आपको बताया था, ये डायरेक्ट आपको याद करना है। ठीक है, आगे सेकंड ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल, सेकंड ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल। Suppose that RCH and R connect to alcohol group. एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड होता है उससे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने कनेक्टेड है वो उसकी डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो देखो 2 एल्काइल ग्रुप है, इट मींस ये कौन सा हो गया एल्कोहल? 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल इट गिव्स कीटोन, कीटोन नंबर ऑफ कार्बन सेम होनी चाहिए, तो ये कर दिया मैंने RC⸻OR, कीटोन। देखिए बेटा यहाँ से हाइड्रोजन और इस जगह से हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर देंगे तो आपके पास क्या जाएगा? डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से H2 आउट हो गया, ये H2 कर सकता हूँ मैं, यहाँ से H2 आउट हो गया, हाइड्रोजन गैस। इट मींस ये जो है आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल, एल्कोहल के जैसे ऑक्सीडेशन करवाते हैं 2 डिग्री एल्कोहल को, ऑक्सीडेशन से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? यहाँ से कीटोन का। ओके, ये आपके पास कीटोन आ गया, RCHROH 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल इट गिव्स कीटोन।
ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल इट गिव्स कीटोन। ओके नेक्स्ट, जनरली इस कीटोन के आगे इसका ऑक्सीडेशन ही नहीं होता, कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, इट मींस कीटोन्स। कीटोन का और आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा बिकॉज ऑक्सीडेशन इसी रीजन की वजह से नहीं होता क्योंकि यहां पर देखिए भाई आर सी डबल बॉन्ड ओ आर है, कहीं पर हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो ही ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन का ऐड करना, एडेड ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बट यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं है, इट मींस यहाँ से इसका आगे क्या नहीं होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। बट लॉन्ग टाइम तक आप करते हैं, यदि इस लॉन्ग टाइम कीटोन को और आगे लॉन्ग टाइम तक आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपके पास देखो सेम कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, बट एक कार्बन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहां से देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ है और यहां से वन कार्बन, ये एल्काइल ग्रुप यहां से रिमूव हो जाएगा, आपके पास जाएगा आर सी डबल ओ एच, आर सी डबल एस, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। वन कार्बन लेस हो गया, इसका किसका प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा आर सी डबल ओ एच, इट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके सपोज दैट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल लीजिए CH3 CHOH एंड CH3, 2 प्रोपेनॉल में एक प्रोप, 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 प्रोपेनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 प्रोपेनॉल इट गिव्स कीटोन्स, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां से आउट हो जाएगा, H2 गैस आउट हो जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 कीटोन, कीटोन इट इज नोन एज एसीटोन, एसीटोन। ओके बट इसका और आगे आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं लॉन्ग टाइम, तो अभी कीटोन एसीटोन का और आगे ऑक्सीडेशन करवाएं, जनरली ऑक्सीडेशन होगा नहीं इसका, बट आप लॉन्ग टाइम तक जैसे ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपके पास वन कार्बन लेस का फॉर्मेशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, और यहां से CH3 क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। इट मींस यहां पर जो आपके पास जो आएगा प्रोडक्ट आएगा, ये इस साइड के अंदर कीटोन का और आगे ऑक्सीडेशन करवाने पर जो प्रोडक्ट आ रहा है, इट मींस वो वन कार्बन लेस का क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। देखो इस साइड के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो कीटोन के अंदर भी 1 2 3 कार्बन है, बट यहां पर देखो ओनली 2 कार्बन है, इट मींस वन कार्बन लेस का, वन कार्बन लेस, वन कार्बन लेस का किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, इट मींस एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ओके नेक्स्ट 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल इज कंप्लीट, नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। देखिए बेटा CH3, लुक इट, CH3OH, आप देखेंगे कि अल्फा से कनेक्टेड OH ग्रुप, बट अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन तो है ही नहीं, इट मींस यहां से ऑक्सीडेशन तो ही नहीं सकता। बट आप क्या करवाएंगे, इसे लॉन्ग टाइम तक जैसे ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ये लॉन्ग टाइम के बाद इसे ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं, वैसे 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन ही नहीं होता है, बट आप इसे लॉन्ग टाइम तक ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल इट गिव्स वन कार्बन लेस ऑफ कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड इस CH3 का फॉर्मेशन होगा फॉर्मिक एसिड का, वन कार्बन पे क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। देखिए बेटा 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल का जनरल ऑक्सीडेशन करवाने पर आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, बट आप लॉन्ग टाइम तक इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे 3 डिग्री एल्कोहल का, तो लॉन्ग टाइम तक ऑक्सीडेशन करवाने पर आपके पास कीटोन एंड फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ओके एसीटोन, एसीटोन एंड फॉर्मिक एसिड, एसीटोन एंड फॉर्मिक एसिड
3 डिग्री अल्कोहल इट मींस टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। Tertiary butyl alcohol, oxidation of tertiary butyl alcohol is called oxidation of tertiary butyl alcohol, it gives acetone and formic acid। ओके, ये आपके पास ऑक्सीडेशन फर्स्ट 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। एक एग्जांपल और है, वो देखिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, क्या है देखिए CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C CH3 CH3 एंड OH, 3 डिग्री अल्कोहल। दिस कंपाउंड नेम इज meth 8 prop but 2 methyl 2 butanol। This compound IPC name is 2 methyl 2 butanol। Oxidation of 2 methyl 2 butanol it gives ketone CH3, स्मॉल कार्बन के आपको कीटोन का फॉर्मेशन करना है CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 प्लस, ये आपके पास CH3 CH2 है, इसका क्या करते हैं CH3 C डबल OH, इट मींस सेम कार्बन के आप कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए बेटा इधर CH3 CH2 है, इट मींस यहां पर आ गया आपके पास CH3 C डबल OH, CH3 C CH3 OH, इसका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा कीटोन का। इट मींस 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल को जैसे ही ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपके पास एसीटोन प्लस एसिटिक एसिड का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन। ओके, तो ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल इट गिव्स एसीटोन एंड फॉर्मिक एसिड, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्शियरी ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल इट गिव्स एसीटोन एंड फॉर्मिक एसिड, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल it gives acetone and acetic acid। very very simple, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल का जैसे आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपके पास डिफरेंट टाइप के किसका फॉर्मेशन होता है, इसका डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडाइज करवाने पर एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो याद रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर कभी भी कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर सिर्फ एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का ही फॉर्मेशन होगा। 2 डिग्री अल्कोहल का जैसे ही ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कीटोन, एंड 3 डिग्री अल्कोहल का जनरली ऑक्सीडेशन होता नहीं है, बट लॉन्ग टाइम तक जैसे ही आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे उसका तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एसीटोन एंड फॉर्मिक एसिड का। ओके, तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया। एक लास्ट रिएक्शन है, reaction of electron donating group, electron donating by oxygen atom, reaction of electron donating by oxygen atom। ओके, तो देखें ROH, ये आपकी ज्यादा है नहीं, ओके, ये H पॉजिटिव ले लिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आपके पास क्या जाएगा, ROH एंड पॉजिटिव चार्ज, ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। वेरी सिंपल, ये कोई काम की नहीं है अपने, ठीक है ना, इसको आपको देखना है। लास्ट रिएक्शन इज कंप्लीट। अब देखते हैं, देखो अब जो इंपॉर्टेंट है कि आपको इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना हो। सपोज दैट आपको मेथेनॉल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज स्टार्ट होंगे आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सपोज दैट आपको क्वेश्चन में ऐसे दे रखा, हाउ टू ऑब्टेन व्हेन मेथेनॉल टू एथेनॉल, इट मींस methanol only one carbon present on one carbon and ethanol present in two carbon। ओके, मेथनॉल के अंदर only one carbon है बट एथेनॉल के अंदर only two carbon है। मेथनॉल मींस होता है CH3OH, it means methanol, and ethanol means CH3CH2OH, CH3CH2OH। और आपको किससे किसका फॉर्मेशन करना है, मेथनॉल टू एथेनॉल का। ओके, वेरी वेरी सिंपल, स्टार्ट करते हैं। तो किस टाइप से करेंगे वो देखें। सबसे पहले मैं ले रहा हूं मेथनॉल CH3OH। अब मेरे को ये बताओ क्या करेंगे, CH3OH को कन्वर्ट कर दें एल्डिहाइड के अंदर। तो सपोज दैट मैंने PCl5 यूज में ले लिया। आपको पता है रिएक्शन नंबर फर्स्ट
फर्स्ट चैप्टर की रिएक्शन नंबर फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, कंसंट्रेट HCl प्लस एंड हाइड्रोजन ZnCl2। आप ये भी यूज में ले सकते हैं, थायोनिल क्लोराइड यूज में ले सकते हैं, जिसे थायोनिल क्लोराइड HCl2, PCl5 रेड फास्फोरस प्लस H2। ये जनरल आपकी एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए मेथड थी। तो मैं यहाँ पर यूज ले रहा हूँ CH3OH PCl5 के साथ जैसे रिएक्ट कराऊंगा तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा सेम कार्बन के एल्किल क्लोराइड का CH3Cl, डायरेक्ट कर भी सकते हैं POCl3 ये मैंने पी ले लिया, Cl 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 एंड Cl, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, आपके पास क्या जाएगा CH3Cl POCl3 HCl। आपको बाई प्रोडक्ट यूज में नहीं लेना है यहाँ, ओके। तो ये आपके पास आ गया CH3Cl। अब CH3Cl एल्कोहल मेथनॉल के ऑक्सीडेशन, मेथनॉल का जैसे आप PCl5 के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया तो आपके पास क्या आ गया CH3Cl, ओके। बट अब CH3Cl है आपके पास, अब ऐसी कोई सी रिएक्शन है जिससे 1 कार्बन इंक्रीज हो सके। बेटा देखिए बहुत सिंपल है रिएक्शन, KCl के साथ रिएक्ट करा दो, KCl पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड के साथ जैसे रिएक्ट कराएंगे मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद पोटेशियम साइनाइड, इट गिव्स CH3Cl, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। अब मिथाइल साइनाइड का आगे क्या करवा दिया आप, इसके 4 हाइड्रोजन लेके, 4 हाइड्रोजन इट मींस रिडक्शन, साइनाइडों के रिडक्शन से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एमीन का CH3CH2NH2, 4 हाइड्रोजन है, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ओके। 4 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड ब्रेक कर दो, 1 बॉन्ड ब्रेक करने पर 2 हाइड्रोजन यूज में आएंगे, सेकंड बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 2 हाइड्रोजन यूज में आएंगे, तो आपके पास क्या जाएगा CH3CH2NH2। तो आपके पास प्रोडक्ट आ गया CH3CH2NH2 एथेन एमीन। मेरे अकॉर्डिंग तो यहां से तो एक कार्बन इंक्रीज हो गया, 1 कार्बन क्या हो गया इंक्रीज। देखें यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर ओनली 1 कार्बन, बट यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हो गए 2, 1 कार्बन इंक्रीज हो गया, और देखो यहाँ पर टोटल कार्बन हो गए 2। तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 1 कार्बन है, इस साइड के अंदर 2 कार्बन हो रहे हैं, बस अपने को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो ऐसी कोई सी रिएक्शन है जो एथेन एमीन को एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर सके, बिल्कुल। एथेन एमीन जो है इसकी रिएक्शन करवा दो NaCl प्रेजेंट रिएजेंट NaCl। जैसे आप NaCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको पता है कि CH3CH2 एंड सिंगल बॉन्ड H एंड H, और NaCl Cl एंड डबल बॉन्ड O, इसके साथ रिएक्ट करवाना है। प्राइमरी एमीन है बट एथेनॉल तो है नहीं, मेथनॉल तो है नहीं, मेथनॉल की NaCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो सीधी वो इसका फॉर्मेशन तो होता नहीं है, बट यहाँ पर एथेनॉल है, और एथेनॉल को जैसे आप ऑक्सीडेशन करवाएं इसका टिल्डेन रीजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, एथेन एमीन रिएक्ट विद टिल्डेन रीजेंट, इट गिव्स CH3CH2Cl, CH3CH2Cl प्लस NH2 सॉरी N2 प्लस H2, तो वो बाई प्रोडक्ट अपने को करना नहीं है। अभी ये क्लोराइड आ गया, ये क्लोराइड आपके पास आ गया, अब मेरे को तो एल्किल क्लोराइड के एल्किल एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है, तो आप एक्वस KOH यूज में ले लो, aqueous KOH as a nucleophilic substitution reaction, give a nucleophilic substitution reaction, it means यहाँ पर OH नेगेटिव जो है अटैक करेगा यहाँ से KC, यहाँ से K पॉजिटिव OH नेगेटिव आ गया, OH नेगेटिव सबसे पहले क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करेगा तो यहाँ से क्लोरीन लिविंग ग्रुप को क्या कर देगा, आउट कर देगा, और यहाँ से KCl क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, OH क्या जाके हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या गया CH3CH2OH, इधर मेथनॉल है, ये क्या है मेथनॉल, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एथेनॉल के अंदर, ये मेरे पास एथेनॉल आ गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ टू ऑब्टेन मेथनॉल टू एथेनॉल, हाउ टू कन्वर्ट टू मेथनॉल टू एथेनॉल, ओके। तो मेथनॉल को आप एथेनॉल के अंदर, मेथनॉल से एथेनॉल के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस टाइप से कन्वर्ट करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको एल्कोहल मेथनॉल तो है उसको एल्किल क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो किसी भी रिएक्ट के साथ करा दे, PCl5 थायोनिल क्लोराइड कंसंट्रेट HCl प्लस एंड हाइड्रोजन ZnCl2, आप कोई भी यूज में ले सकते हैं, ओके। अब CH3Cl को आपको पता है कि 1 कार्बन इंक्रीज करना है, तो कार्बन किसके अंदर होता है, एल्किल क्लोराइड की ऐसी कोई सी रिएक्शन है जिसके अंदर 1 कार्बन इंक्रीज हो सके, बिल्कुल। आपने वहां पर देखना CH3Cl की रिएक्ट करवाएंगे KCN से, वहां पर KNC भी है, KCN भी है, यदि NC आप यूज में लेते हैं तो 1 कार्बन डिक्रीज होता है, और KCN यूज में लेते हैं तो 1 कार्बन इंक्रीज होगा। तो यहां से देखो KCN आप यूज में ले रहे हैं तो KCN 1 कार्बन आ रहा है, यहां से KCl तो आउट होगा, और KCN जैसे आउट हो जाए, KCl तो यहां से आउट हो गया और CN जाके कनेक्ट हो गया, तो आपके पास क्या आ गया CH3CN, इट मींस मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद पोटेशियम साइनाइड, इट गिव्स CH3CN, it is known as methyl cyanide,
मिथाइल साइनाइड, रिडक्शन ऑफ मिथाइल साइनाइड इट गिव्स प्राइमरी एमीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रट्टा मारना है कि साइनाइडों के जैसे ही आप रिडक्शन करवाएंगे, साइनाइडों के रिडक्शन से, सॉरी साइनाइड को रिडक्शन, और टोटल कितने हाइड्रोजन यूज में ले रहे हैं, 4 हाइड्रोजन, तो साइनाइडों के रिडक्शन से आपके पास जो आएगा वो आएगा एमीन। साइनाइडों का जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे, रिडक्शन ऑफ साइनाइड इट गिव्स एमीन। तो यहां पर साइनाइड है, साइनाइड को रिडक्शन करवाने CH3CN, टोटल हाइड्रोजन कितने यूज में ले रहे हैं, 4 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड के लिए कितने यूज में चाहिए हमारे को, 4 हाइड्रोजन। ये मैंने 4 हाइड्रोजन ले लिया। 4 हाइड्रोजन मिक्स होता है कि आप क्या करवा रहे हैं, यहां पर रिडक्शन करवा रहे हैं। तो यहां से CH3CN का जैसे रिडक्शन करवाया, आपके पास क्या आ गया, CH3CH2NH2, इट मींस इथेन एमीन। आपको सब सीधी सी बात है कि आपके पास ये देखो 1 कार्बन इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब आगे आप NaCl के साथ रिएक्ट करवा दें, NaCl मींस होता है टिल्डे रिएजेंट, और टिल्डे रिएजेंट के साथ जैसे रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, CH3CH2Cl। एथेन एमीन रिएक्ट विद टिल्डे रिएजेंट इट गिव्स CH3CH2Cl, एथेन क्लोराइड। ये आपके पास एथेन क्लोराइड आ गया। अपने को चाहिए क्या, एथेन एथेन क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ये इथाइल क्लोराइड आ गया। अब अपने को चाहिए क्या, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल क्लोराइड आ गया, इथाइल अल्कोहल चाहिए, तो क्या करवा दिया, बस के साथ रिएक्ट करवा दो, आपके पास क्या आ जाएगा, एथेनॉल। वेरी वेरी सिंपल। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आपको खुद को करना है, फिर मैं करवाता हूं। Second example is CH3 CH2 Cl react with PCl, sorry, concentrate HCl plus anhydrous dry ZnCl2 A, sorry, OH। alcoholic OH B, alcoholic OH it gives B, and Cl2 in presence of photon, ठीक है। ये भी यूज मिल सकता है, आप ये भी यूज मिल सकते हैं, HCl it gives C, ओके। यस, KCN D, 4 hydrogen E, NaCl। ये आपको क्वेश्चन करना है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी क्वेश्चन है सभी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है, और कन्वर्जन वाले क्वेश्चन एग्जाम में एक जरूर आता है, 1 क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। CH3 CH2OH react with concentrate HCl plus anhydrous ZnCl2, A react with alcoholic OH and B react with concentrate HCl, and C react with KCN, and D react with reduction of reduction, है ना, D का रिडक्शन हो रहा है, E react with NaCl reagent it gives F। ये आपको करना है, देखो मैं करवा देता हूँ, फिर उसके बाद में सेकंड रिएक्शन। ये एक तो ये इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन है, अब आगे देखेंगे ये डिक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन, ओके। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए CH3 CH2OH, CH3 CH2OH का जैसे आप कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 जो पास एजेंट के साथ कराएंगे तो आपके पास सेम कार्बन के एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, CH3 CH2Cl।
इथाइल क्लोराइड को अल्कोहलिक कवच यूज में लेंगे। अल्कोहलिक कवच टू प्रकार के रिएक्टेंट दो प्रकार के आपके पास रिएजेंट होते हैं यहाँ पर, अल्कोहलिक कवच और एक होता है एक्वस कवच। यदि एक्वस कवच होता है तो यहाँ से OH कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक्वस कवच बिहेव एज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ड्यू टू ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ से देखो एक्वस कवच होता तो एक्वस कवच तो पीछे से OH अटैक करता है, यहाँ से Cl आउट कर देता तो NSR रिएक्शन देता, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट यहाँ पर क्या अल्कोहलिक कवच है, अल्कोहलिक कवच इट मींस ड्यू टू एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये किस टाइप की रिएक्शन देगा, एलिमिनेटेड रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन मींस अल्फा से Cl एंड बीटा से हाइड्रोजन रिमूव करना, HCl आउट हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अल्फा क्लोरीन फ्रॉम रिमूव टू अल्फा कार्बन एंड hydrogen remove from beta carbon, it gives CH2 double bond CH2 alkene आगे HCl के साथ जैसे रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, आपके पास जाएगा CH2 CH3 एंड CH2 Cl। इथाइल क्लोराइड का वन सेकंड रिएक्ट करवा रहे हैं KCN के साथ जैसे रिएक्ट करेंगे आपके पास आ जाएगा CH3 CH2 KCl आउट हो जाएगा, KCl आउट होगा, कनेक्ट हो जाएगा CN। और साइनाइड के रिडक्शन से प्राइमरी एमीन यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH2 NH2 प्राइमरी एमीन की आप टिल्डे रिएजेंट के साथ जैसे रिएक्ट कराएंगे तो टिल्डे रिएजेंट NaCl and Cl डबल बॉन्ड हो, यहाँ से आउट होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा CH3 CH2 Cl। ओके, इट मींस मेड ए प्रोपेन क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। वेरी सिंपल। ये तो है आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो भाई ये 2 कार्बन है और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा 3 कार्बन। एथेनॉल कन्वर्ट टू प्रोपिल क्लोराइड। अब प्रोपिल क्लोराइड की आगे रिएक्ट करवा दें एक्वस KOH, और जैसे आप एक्वस KOH के साथ कराएंगे इसका फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH2 OH, इट मींस प्रोपेनॉल। तो एथेनॉल कन्वर्ट टू प्रोपेनॉल, ओके। तो एथेनॉल को यदि प्रोपेनॉल के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है, इतनी सारी मेथड आप यूज में ले सकते हैं और कोई सा भी आप यूज में ले, है ना। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर चेक कर लेते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करने हैं। इट मींस एथेनॉल कन्वर्ट टू मेथनॉल। एथेनॉल दे दिया जाए और अपने को प्रोडक्ट पूछे मेथनॉल। सपोज दैट आपके पास ये एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल CH3 CH2 OH एथेनॉल, और एथेनॉल को कन्वर्ट करना है एथेनॉल टू कन्वर्ट टू CH3 OH, CH3 CH2 OH टू CH3 OH, एथेनॉल टू मेथनॉल, एथेनॉल से प्रोपेनॉल का मेथनॉल का फॉर्मेशन करना। 1 कार्बन डिक्रीज हो गया, 2 कार्बन ओनली 1 कार्बन, ओके। तो देखें CH3 CH2 OH, या आपके पास है CH3 CH2 OH। अब CH3 CH2 OH को क्या कर दें, यहाँ पर अल्कोहलिक KOH यूज में ले लें, सॉरी कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं, आपको पता है कंसंट्रेट H2SO4 को बिहेव कैसा होता है, एलिमिनेट रिएक्शन। एलिमिनेट रिएक्शन मीन होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इट मींस OH remove from alpha carbon and beta remove hydrogen remove from beta carbon, OH remove from alpha carbon and hydrogen remove from beta carbon, it gives CH2 double bond CH2 ethanol react with the concentrate H2SO4। concentrate H2SO4 मींस होता है कि वाटर यहां से रिलीज करना है, अल्फा से OH रिमूव करना है, बीटा से हाइड्रोजन रिमूव करना है और आपको किसका फॉर्मेशन करना है एथीन का। अब एथीन को आगे किसके साथ रिएक्ट करवा दो O3। या आपके चैप्टर के अंदर नहीं है, ओजोन लाइसिस ऑक्सीजन कंपाउंड सेकंड के अंदर आएगा, ओजोन लाइसिस चैप्टर नंबर 2 के अंदर आएगा, ऑक्सीजन कंपाउंड सेकंड के अंदर ओजोन लाइसिस। तो यहां से मैं क्या करवा रहा हूं, O3 के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं ओजोन के साथ। तो ओजोन के साथ जैसे रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3 ऑक्सीजन CH2 एंड ऑक्सीजन, टोटल 3 ऑक्सीजन है, ये 3 ऑक्सीजन मैंने कनेक्ट कर दिया। CH2 ऑक्सीजन, सॉरी CH2O O CH2O, बट ये जो ओजोनाइड ये इसका फॉर्मेशन हो गया ओजोनाइड का।
ओजोनाइड, ओजोनाइड का जैसे फॉर्मेशन होता है ओजोनाइड, ये जो आपके पास जो मेम्ब्रेन, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है ये अनस्टेबल होगी, अनस्टेबल होने की वजह से यहां से क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा तो देखो CH2 डबल बॉन्ड हो, इट मींस ऐसे कर सकते हैं HCHO, HC डबल बॉन्ड हो, HC डबल बॉन्ड हो H, ये आ गया, इट मींस ये क्या हो गया आपके पास 2 मोल। सेम इस साइड के अंदर भी होगा, ये आपके पास आ गया CH2 डबल बॉन्ड O, इट मींस HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मिंग फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड आ गया, इसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड आ गया, नेजेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा, नेजेंट ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो नेजेंट ऑक्सीजन हो गया, आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड आ गया, लेकिन ये फॉर्मेल्डिहाइड जो ओजोनाइड से जो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, जिंक प्लस H2 की प्रेजेंस में, जिसे बोला जाता है ओजोनोलाइसिस। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। एथीन कन्वर्ट टू फॉर्मेल्डिहाइड, एथीन कन्वर्ट टू फॉर्मेल्डिहाइड, this reaction is ozonolysis reaction, this reaction is ozonolysis reaction। तो CH3 CH2 कन्वर्ट हो रहा है फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी वो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन होगी। तो यहां से देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2O3 के साथ जैसे रिएक्ट कराएंगे तो ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है, ओजोनाइड की रिएक्ट करवा दो जिंक प्लस H2 के साथ, आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड का। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा CH2O CH2, तो यहां से ये जो बॉन्ड होगा यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये जो ऑक्सीजन है इसका फ्री रेडिकल और इस कार्बन का फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, सेम इस ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल इस कार्बन का फ्री रेडिकल ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, तो डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H2 H एंड H, इट मींस आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड का। अपने को क्या चाहिए, ये इधर तो एथेनॉल है, अपने को एथेनॉल चाहिए, तो क्या करवा दूं, एल्डिहाइड का रिडक्शन करवा दो, तो रिडक्शन करवा दो 2 हाइड्रोजन, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से किसका फॉर्मेशन होता है, 1 हाइड्रोजन और कनेक्ट कर दो, 1 हाइड्रोजन, एडेड ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडेड ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड का, बट सेम कार्बन का होगा CH3OH। देखो बेटा यहाँ पर ओनली 1 कार्बन है, इट मींस यहाँ पर भी क्या है, 1 कार्बन है, तो ये टोटल मोल्स 2 है, तो ये मैंने कर दिया 2 मोल्स, ये आपके पास आ गया मेथेनॉल, मेथेनॉल, ये आपके पास हो गया मेथेनॉल। तो आप इजीली आप कर सकते हैं एथेनॉल को कैसे कन्वर्ट करें मेथेनॉल के अंदर। सबसे पहले कंसंट्रेट H2SO4 यूज मिलेंगे, कंसंट्रेट H2SO4 यूज लेने के बाद कंसंट्रेट H2SO4 का वर्क होता है इसके साथ अल्कोहल के साथ कि वो किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, उसे एल्कीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था। तो कंसंट्रेट H2SO4 एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन देगा जिसकी मैकेनिज्म मैंने कंप्लीट बताई थी। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन मींस OH रिमूव फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन, इट गिव्स एल्कीन्स। ओके, ये एल्कीन्स आ गए, एथीन आ गए, एथीन का ओजोनोलाइसिस करा दो, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस ऑफ एथीन, इट गिव्स ओजोनाइड, ozonolysis of ethene it gives ozonide, ozonide compound is unstable compound, then once again react with zinc plus H2O, zinc plus H2O, this reaction is ozonide reaction, it gives formaldehyde, formaldehyde react reduction of formaldehyde it gives in methanol। ओके, तो ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड का जैसे आप रिडक्शन करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर टोटल कार्बन 2 थे और यहाँ पर जैसे इसका ओजोनाइड हुआ तो आपके पास 1 कार्बन आ गया, 1 कार्बन आते ही इसका रिडक्शन करवा दो, एल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवा दो, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन करा दो, वापस आपके पास क्या आ जाएगा, एल्कोहल आ जाएगा। तो ये एल्डिहाइड का रिडक्शन करवा दिया, किसका फॉर्मेशन हो गया, मेथनॉल का फॉर्मेशन हो गया। ओके, एक एग्जांपल और दे देता हूं और आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH2 CH2OH react with concentrate H2SO4, it gives A and H nu V
aqueous KOH C aqueous KOH C and concentrate H2SO4 B and ozonolysis E and zinc plus H2O F plus 2 hydrogens give 2 hydrogens. ओके, अब आपको चेक करना है ये हाइड्रोजन, मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा आपका वो आएगा एथेनॉल। एथेनॉल ये चेक कर लेना, यदि एथेनॉल यदि आपका आंसर आ रहा है इट मींस आपका ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल राइट है, और यदि एथेनॉल नहीं आ रहा है इट मींस वो रॉन्ग हो गया। ओके, और ये एथेनॉल जो आएगा वो आपके पास 2 मोल ऑफ एथेनॉल का फॉर्मेशन होगा, 2 मोल ऑफ एथेनॉल। और आज के लिए इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू।